हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 11, जो कि है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, ये है आपका इतिहास का। ठीक है, तो इस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्लास 6 टू 12 का जितना भी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, उन सभी बुक को मैं आप लोगों को रीडिंग करके प्रत्येक लाइन को आप लोगों को समझाऊंगा। तो उसी एनसीईआरटी का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्लास 6 का हिस्ट्री में चैप्टर 11 तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए उसी को हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक के साथ, जो कि है लौह स्तंभ। ठीक है, तो मर महरौली, ठीक है, जो कि दिल्ली में ही है, में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मरहोली एक जगह का नाम है, वहां पर क्या किया गया है कि एक लौह स्तंभ बनाया गया है। ठीक है, भारतीय शिल्पकारों के द्वारा। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और उसका वजन लगभग 3 टन से ज्यादा है। और उसको बनाया गया था लगभग अभी से 1500 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें क्या हुआ कि अभी तक जंग नहीं लगा है। मतलब 1500 साल पहले उसको बनाया जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक जंग नहीं लगाया है। और उस पर जो अभिलेख लिखे हुए हैं, मतलब उस पर जो लिखा हुआ है, उस पर यह लिखा है कि इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। मतलब गुप्त वंश के एक शासक चंद्र थे और उन्होंने ही इसको बनवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इसमें ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक है, ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने इससे पहले वाला चैप्टर में बताया था कि किस प्रकार जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो लोग स्तूप बना कर रहते थे। ठीक है, और जैन धर्म के बारे में भी बताया था, तो उसमें आप लोगों को स्तूप के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन स्तूप का यहाँ शाब्दिक अर्थ बताया जा रहा है टीला। ठीक है, हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त चीजें या कोई कीमती पत्थर रहते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि जो स्तूप हुआ करता था, सभी स्तूप का आकार भले ही अलग अलग होता था, लेकिन क्या होता था कि उनमें जो एक ही समानता था, सभी आकार अलग अलग होने के बावजूद उनमें समानता एक ही थी। कि क्या समानता थी कि उनमें एक डिब्बा रखा रहता था और उस डिब्बे के अंदर क्या होता था कि या तो फिर बुद्ध का या तो फिर बुद्ध के अनुयायियों का कोई अवशेष होता था। उसमें दांत भी हो सकता था, या तो फिर हड्डी भी हो सकता था, या राख भी हो सकता था। ठीक है, या तो फिर कीमती पत्थर और सिक्के रखे रहते थे। ठीक है, इस प्रकार की वस्तुएं मिले हैं। ठीक है, चलिए इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, इसे धातु मंजूषा कहा जाता है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढककर रखा गया और बाद के काल में उस गुंबद ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। ठीक है, तो पहले क्या होता हुआ कि जो टीला होता था उसको ईंट से ढका गया और उसके बाद के समय में क्या किया गया, उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, किया गया था। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिससे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। ठीक है, और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे।
रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे और जो वेदिका होते थे वो प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय क्या होता था कि मूर्ति की सुंदर कलाकृति से सजे होते थे। ठीक है, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कहा जा रहा है कि इस स्तूप जो अभी आप लोगों को दिखाई स्तूप, यहाँ पर क्या हुआ था कि 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। शिला मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पत्थर पर चित्र उकेरे गए थे, मतलब बनाए गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था और इस प्रकार की जो गुफा होती थी उसको क्या किया जाता था कि चित्र या मूर्ति के द्वारा सजाया जाता था। तो मतलब बहुत सारे मूर्ति वगैरह बनाए जाते थे और उसको सजाया जाता था। देख सकते हैं आप लोग, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि देखिए आप लोग, यहाँ पर मूर्ति दिया गया है। ठीक है, ये मूर्ति टाइप का और उसके बाद फिर इस प्रकार का चित्र टाइप का बनाया गया है। ठीक है, और इस तरीके से उसको सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गृह भाग होता था। यहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था। ठीक है, तो जो मंदिर होता था, मंदिर में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था उसको कहा जाता था गर्भगृह। ठीक है, और वहीं पर क्या होता था कि देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। और इसी स्थान पर पुरोहित मतलब होता है पंडित। ठीक है, वे क्या करते थे कि धार्मिक अनुष्ठान करते थे, हो सकता है कि पूजा करते थे या तो फिर यज्ञ वगैरह करते थे, और भक्त जो होते थे वो पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, मतलब गर्भगृह को पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में ऊपर में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। किस चीज का निर्माण किया जाता था? तो शिखर जिसको हम लोग बोलते थे। ठीक है, अभी भी बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये जैसे कि मान लेते हैं मंदिर है। ठीक है, अब मंदिर में ये ऊपर वाला क्या किया गया? शिखर का निर्माण किया गया। ये शिखर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसको पवित्र दिखाने के लिए। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से संयोजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ मंदिर है जो कि आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पर भी नीचे एक मंदिर है। ये एक ही चट्टान पर बनाया गया एक पूरा का पूरा मंदिर है। ठीक है, एक ही चट्टान पर इस प्रकार मंदिर बनाया गया है। चलिए, अब स्तूप के बारे में एक दिया गया, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप और मंदिर जो होता था उसको किस तरीके से बनाया जाता था उसको हम लोग इसमें देखेंगे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्था आती थी। इसके लिए काफी धन खर्चा होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। तो मंदिर या स्तूप जो होते थे उस पर बहुत अधिक खर्च होते थे और इसी के कारण उसको आम लोग तो बहुत ही कम या तो फिर ना के बराबर बनाते थे, लेकिन उस पर ज्यादातर राजा या रानी ही उनको बनाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच समझकर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। तो मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता था कि एक शिलाखंड को खोद कर निकालना होता था, मतलब पत्थर के टुकड़ा को खोद कर निकालना होता था। फिर उसको क्या करना पड़ता था कि उसको फिर मंदिर या स्तूप के में सोच समझ कर लगाना पड़ता था, मतलब जहां पर लगाना है वहां पर ले जाकर उसको लगाना होता था। ठीक है, सोच विचार कर तय किए गए स्थान को शिलाखंडों पर पहुंचाना होता था, वही बताए। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंबे, दीवार की चौखट, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के बाद तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल होता था। तो तैयार तो हो जाता था, लेकिन तैयार होने के बाद उसको लगाना भी और ज्यादा मुश्किल होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को ये आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है,
तो इसमें एक बहुत बड़ा चट्टान टाइप का पहाड़, मतलब चट्टान का पहाड़ था, जिसको उसी चट्टान को खुरेद खुरेद कर या काट काट कर हम लोग बोल सकते हैं कि उसी से ये पूरा का पूरा चट्टान बनाया, सॉरी, ये पूरा का पूरा स्तूप बनाया गया है। ठीक है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा ही या रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने के लिए तोरण तोरण को बनाने का खर्च दिया था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा या रानी ही उसका खर्च देते थे। कुछ जो लोग होते थे जो कि उपहार देते थे या तो फिर सामान लाते थे, या हाथी दांत का काम करने वाले जो श्रमिक होते थे, वे लोग क्या करते थे कि वे लोग भी वस्तुएं देते थे मंदिर के लिए। ठीक है। और उसके बाद उस मंदिर पर उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। इनकी सजावटी के लिए पैसा देने वाला व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, मतलब उसको सजाने के लिए ये लोग भी पैसा देते थे। व्यापारी भी देते थे, कुछ कृषक भी कुछ देते थे, माला बनाने वाले भी देते थे या सजावटी के सामान देते थे, इत्र बनाने वाले भी देते थे, लोहार, सुनार भी देते थे। ठीक है। अब देख सकते हैं ये अजंता की गुफा पर किस प्रकार चित्र किया गया था। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना कि अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है। ठीक है। भारत में स्थित है, तो भारत में कहाँ पर स्थित है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है ना। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंबे, रेलिंग तथा दीवार पर खुदे हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने उन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। तो जो भी मतलब कोई वस्तु देता था, तो उन लोगों का भी क्या होता था कि मतलब नाम को वहां पर खुद मतलब लिख दिया जाता था। ठीक है। तो उन लोगों का नाम अभी भी है वहां पर। ठीक है। जो भी जो वस्तु देते थे उस पर नाम लिखवा दिया जाता था। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि मंदिरों में वगैरह में बहुत जगह क्या दिया जाता है, मतलब पैसा जो दिया जाता है तो उन लोगों का नाम लिख दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग, चित्रकला। ठीक है। मानचित्र साथ में अजंता को ढूंढो। आप लोग अजंता के गुफा को ढूंढिएगा और बताइएगा कि कहाँ पर है। यह वो स्थान है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ठीक है। ये विहार क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। शायद अध्याय 7 या 8 के आसपास मैंने इसको बताया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। इनमें से कुछ कुछ चित्र द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। इंटरेस्टिंग बात है, देख सकते हैं कि 1500 साल पहले क्या किया गया था, उसको बनाया गया था, लेकिन आज भी क्या है कि उसका रंग चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। और ये जो महान कृतियां, मतलब ये जो चित्र आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग को दिखा देते हैं कि ये जो आपका अजंता की गुफा के अंदर ये चित्र है, या फिर ये वाला जो है, तो ये सब बनाने वाले जो कलाकार थे, ठीक है, वो अभी भी अज्ञात है। ठीक है। मतलब कौन बनाए थे उनका नाम पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पर, जो कि है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं। और इन पुस्तकों में क्या है कि स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं है, उनकी वीरता की कहानी है और देवी देवताओं से जुड़ी कहानी है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों के सामने करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पपद्दिकारम, ठीक है, शिल्पपद्दिकारम जो है की रचना इलांगो नामक कवि ने की। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। चलिए कलर चेंज करके बता दे रहे हैं कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, इसका नाम था शिल्पपद्दिकारम, की रचना किसने की थी, तो इलांगो नामक कवि ने किया था। ठीक है।
इलांगो नामक कवि ने। आप लोगों को याद रखना है ये वाला। इसमें कोवलन नामक नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहाड़ में रहता था। उनकी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वो एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वो और कनगी पुहाड़ छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांडेय राजा के दरबारी जोहारी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी ने अभी भी उससे प्रेम करती थी। इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। और उसके बाद उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये आपको कहानी दिया गया है। देखिए थोड़ा बहुत आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। चलिए, और एक आपको दिया गया है, एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था, ठीक है। सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है। कोवलन और माधवी की जो आप लोगों ने देखा तो उसकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली, ठीक है। ये जो था पांडुलिपि खो गई थी, लेकिन 100 साल पहले फिर से मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। कालिदास के बारे में तो आप लोग को पता है, ठीक है, जिसको हम लोग कुमार कालिदास कहते हैं। मेघदूत एक श्लोक, मेघदूत ये कालिदास के द्वारा ही लिखाया गया एक श्लोक है। इसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपकी पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। जो उससे पहले भी प्रचलित थी वो इसी काल में, मतलब लगभग 1800 साल पहले इसको लिखा गया था, ठीक है। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण, ठीक है। पुराण का अर्थ ही है प्राचीन या तो फिर पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी है। पुराण में देवी देवताओं की पूजा की विधियां को बताया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार पूजा करना है। इसके साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजा के बारे में भी बहुत सारा कहानी है, ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुनकर समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिससे लोग सुन सकते थे। और पुराण जो थे या वेद, जिसको शूद्र या स्त्री, मतलब शूद्र मतलब नीची जाति के लोग, और स्त्रियां उसको पढ़ने की उन लोगों को अनुमति नहीं थी। लेकिन क्या पुराण जो था, पुराण को मंदिरों में जो पुजारी होते थे वे पढ़ते थे और उसको वे लोग सुन सकते थे, ठीक है। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुमने भी कुछ बच्चे की कहानी से मतलब आप लोग भी इसमें से परिचित है। आप लोग को पता है कि महाभारत और रामायण जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य में से दो महाकाव्य सबसे प्रसिद्ध है। और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। इन युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी पर प्राप्त करना था। आप लोग को तो महाभारत के बारे में लगभग बहुत सारा पता है, ठीक है। तो उसी कहानी को महाभारत का किताब में लिखा गया, महाकाव्य में लिखा गया। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, उन्होंने लिखा था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, और उस महाभारत में भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में देखा था। इसके पहले अध्याय 9 में हम लोगों ने देखा था कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, और जो भी ज्ञान दिए हुए थे उन सभी को भगवत गीता में लिखा गया है, ठीक है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है।
उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उसकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्रचलित कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप से मतलब दिया गया। पहले वो संस्कृत में लिखा गया था। माना जाता है कि वाल्मीकि या संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, मतलब संस्कृत में लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, अब चलिए कुछ देख लेते हैं हम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी। हम लोग भी ऐसे मनगढ़ंत बहुत सारे कहानी पढ़ते हैं, तो उसी के अनुसार हम लोगों के द्वारा कुछ कहानियां दी गई थी, लिखी गई थी, उसके बारे में। आज लोग भी कहानियां कहते हैं थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। ठीक है, जातक कथा आप लोगों को पता है। ठीक है, जातक कथा किसको कहा जाता है? पंचतंत्र जो कहानी है उसके बारे में भी आप लोगों को पता है। यदि नहीं पता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आप लोगों को पता नहीं है तो। चलिए आगे देखते हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगें तथा अजंता के चित्र में दर्शाई गई है। जातक कथा, ठीक है, जो स्तूप होते थे उनके रेलिंग पर ये सब दर्शाए गए थे। तो आप लोगों को एक कहानी दिया गया है यहाँ, बंदर राजा की कहानी। ठीक है, ये भी एक जातक कथा ही है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है विज्ञान की पुस्तकें। ठीक है, विज्ञान की पुस्तकें मतलब चिकित्सा वगैरह से संबंधित, जो उस समय भी था। ठीक है, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिनम नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थी, आर्यभट्टिनम लिखे थे। ठीक है, किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आर्यभट्ट ने पहले कह दिया था। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिए। उन्होंने वृत्त की परिधि, ठीक है, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने का भी विधि ढूंढ निकाली, जो उतना ही लगभग सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। मतलब वृत्त की परिधि के बारे में भी उस समय उन्होंने बता दिया था। ठीक है, आज जिस विधि का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं, उस समय भी निकाला जा सकता था और उतना ही सही था जितना कि आज। ठीक है, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे, जिन्होंने कई खोजें की, उनके बारे में पता लगाइएगा, उसके बारे में लिखिएगा आप लोग कमेंट में। कम से कम 2 लाइन 3 लाइन जितना हो सकता है आप लोग लिखिएगा, क्योंकि आप लोग को भी पता है जितना लिखिएगा उतना आपका अभ्यास होगा और उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगी। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री आप लोगों का क्लास 6 का समाप्त होगी। ठीक है, जो हिस्ट्री था आप लोगों का क्लास 6 का, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम लोग हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी है, सिविक्स है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लास 6 टू क्लास 12 तक में जितने बुक है, इन सभी बुक को मैं आप लोगों को एक एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।